कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। और सहज हो जाएं। सहज। श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ गहरे विश्राम में गहरी शांति में उतरने की कोशिश। इस गहरी शांति में ओम का उच्चारण, ओम को देखते हुए, महसूस करते हुए और इसकी तरंगों का कंपन पूरे शरीर में एहसास करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। तो गहरा सांस भरेंगे। ओम के कंपन की तरंगों को महसूस करें। ओम की एनर्जी को, ओम की तरंगों को और अंत्य जगत में ओम को प्रकट होता हुआ महसूस करें। अनंत ऊर्जा की जागृति रोम रोम में तरंगे एहसास करनी है। हम साधना कर रहे हैं कुंडली जागरण की। परम ऊर्जा की जागृति, एनर्जी की जागृति, अनंत ऊर्जा,
कुंडली के द्वारा ऊपर उठती है। जो मूलाधार से ऊपर की ओर उठती है और सहस्त्रार चक्र तक जाती है। ये केवल ऊर्जा नहीं है, बल्कि चेतना की वो शक्ति है जो चक्रों के माध्यम से जागृत होकर ऊपर उठती है और जीवन से मुक्ति की ओर ले जाती है। चेतना का विकास गहरी शांति, ऊर्जा, अंतर्दृष्टि, प्रेम, करुणा, दया जैसे सकारात्मक भावों का संचार करती है। तो इसमें हम साधना कर रहे हैं विशुद्धि चक्र की। और इसके लिए चक्रों का एक दूसरे से संबंध मूलाधार से ऊपर तक एहसास करेंगे। मूलाधार चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। अनंत ऊर्जा का एहसास लाल रंग का कमल खिलता हुआ महसूस करें। मूलाधार चक्र मूल अर्थात जड़, समस्त चक्रों की जड़ और सबसे ज्यादा ऊर्जा का जागरण, सबसे तीव्र ऊर्जा का जागरण इस मूलाधार चक्र में। लाल रंग का खिलता हुआ कमल और इसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई, जैसे कोई सर्प ऊपर की ओर उठ रहा हो और उसके बीच बीच में मणियां हों, वो मणियां अलग अलग रंग की चमक रही हों। कुछ ऐसा एहसास करना है। तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई शीर्षांग चक्र तक पहुंच रही है। वहां पर ये ऊर्जा ऑरेंज कलर की हो जाती है। ऑरेंज कलर का कमल खिलता हुआ, ऑरेंज कलर की ऊर्जा जागृत होती हुई और फिर ऊपर की ओर उठती हुई पूरे भाव के साथ, संकल्प के साथ महसूस करना है। इस ऊर्जा को ऑरेंज कलर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई मणिपुर चक्र तक जाती हुई
और वहाँ पर गोल्डन कलर में बदलती हुई गोल्डन येलो कलर का कमल खिल रहा है। उस ऊर्जा का एहसास, गोल्डन रंग की एनर्जी का एहसास गोल्डन कलर का एहसास गोल्डन कलर की ऊर्जा नाभि चक्र पर और ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई हृदय चक्र की ओर जाती हुई हृदय चक्र पर हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग का कमल खिलता हुआ, हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग का कमल खिलता हुआ और वहां से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई कंचक तक जाती हुई, विशुद्धि चक्र तक जाती हुई और यहाँ लाइट ब्लू नीला आकाश जैसा रंग का कमल खिलता हुआ अनंत ऊर्जा की जागृति, अनंत तरंगों की जागृति, शीतल ऊर्जा की तरंगे विशुद्धि चक्र में जागृत होती हुई हम का उच्चारण इस कंचक पर मन ही मन हम का उच्चारण करें और इसकी तरंगों को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें, रंग को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। और इसको कपालभाति की तरह स्ट्रोक के साथ करेंगे। जैसे कपालभाति में नाभि पर स्ट्रोक लगता है, हम का बोलने में कंचक पर स्ट्रोक लगता है, लेकिन मुंह से नहीं बोलना है, केवल मन से बोलना है। और उसमें भी हम बोलते ही अंदर स्ट्रोक को महसूस करना है, तरंगों को महसूस करना है। हम 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 इस प्रकार अंदर हम की तरंगे जागृत होते हुई और पूरे शरीर में फैलती हुई ब्रह्मांड के ज्ञान का माध्यम विशुद्धि चक्र, इस चक्र के जागरण होने से पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर जागृत हो जाता है। माँ सरस्वती की कृपा बरसने लगती है और चेतना फिर पार्वती के साथ एक हो जाती है। अनंत रंगे, अनंत शीतल ऊर्जा
और नीला प्रकाश बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हुए प्रकाश को महसूस करना है। लगातार पूरे शरीर में फैलता हुआ। जब तक ये चक्र जागृत नहीं होता तब तक आज्ञा चक्र में ब्रह्मांड का दर्शन भी नहीं होता। आज्ञा चक्र में आप जो कुछ भी देखते हैं, जो भी दृश्य आते हैं, वहाँ सत्य तभी प्रकट होगा जब कर्ण चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। उससे पहले भी दृश्य तो आते हैं लेकिन वो सत्य नहीं होते, वो केवल एक कल्पना है जो हमने बचपन से मन में बनाई रखी होती है। बचपन से अनेक मूर्तियों को हम देखते हैं तो वह दृश्य हमारे आज्ञा चक्र में प्रकट होते हैं, या फिर संसार के दृश्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। संसार की चीजें हमारे सामने प्रकट होती हैं। जो भी प्रकट होता है उससे पहले केवल काल्पनिक होता है, जो आपके अचेतन मन में दबा होता है। इसलिए वो सत्य नहीं है। जब कर्ण चक्र जागृत होता है तो आज्ञा चक्र में सत्य के दर्शन होते हैं। चेतना क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये समझ शक्तियाँ क्या हैं, अनंत ऊर्जाएं क्या हैं, इनका हम असली स्वरूप को जान पाते हैं। बहुत सारी शक्तियां तो मणिपुर चक्र पर जागृत हो जाती हैं, लेकिन वहां पर केवल हम उनका एहसास कर पाते हैं, उनका प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन उनके सत्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। सभी शक्तियों का सत्य स्वरूप कर्ण चक्र के जागरण होने के बाद ही प्रकट होता है, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत सारे भ्रम पैदा करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा भी देवी देवताओं के रूप में दिखाई दे सकती है, सकारात्मक रूप में दिखाई दे सकती है, या आप जिसको पूजते हैं, मानते हैं, उसके रूप में दिखाई दे सकती है, या घर परिवार के किसी सदस्य के रूप में दिखाई दे सकती है। जिसको भी आप चाहते हैं, जिसको आप प्रेम करते हैं, उसी के रूप में वो ऊर्जा रूप ले सकती है। इसलिए नीचे ऊर्जाएं धोखा दे सकती हैं, लेकिन कर्ण चक्र पाकर कर्ण चक्र के जागृत होते ही कोई ऊर्जा भ्रम पैदा नहीं कर सकती, उसका सत्य स्वरूप प्रकट हो ही जाता है। तो सत्य का दर्शन कर्ण चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर अनेक मानसिक लाभ, न्यूरोलॉजिकल लाभ इस चक्र पर हो जाते हैं। डर खत्म हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का डर क्यों ना हो, और रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रकट होती चली जाती है। नकारात्मक बीमारियां, नकारात्मक ऊर्जाएं, उनका शोधन होता चला जाता है। साथ ही आत्मा यहाँ से मुक्त होने की शुरुआत करती है।
वह प्रकृति के चक्रव्यूह से बाहर निकलने लगती है। वाक सिद्धि, जो शब्द मुंह से निकलें वही शब्द प्रकट हो जाएं, ऐसी शक्ति यहाँ प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि साधकों को नकारात्मक शब्द नहीं बोलने चाहिए। कब वाक सिद्धि प्रकट हो जाए और कब वो नकारात्मक भाव प्रकट हो जाए, कोई नहीं जानता। तो अगर साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो हृदय चक्र में पूर्ण पवित्र होकर, पूर्ण सकारात्मक होकर ही आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही अमृत रस का पान, सोम रस का पान, कहते हैं देवी देवता सोम रस का पान करते हैं। ये सोम रस बिंदु चक्र से नीचे की ओर टपकता है और गले से होता हुआ मणिपुर चक्र पर जाकर खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। और उसके भस्म होने से हमारा शरीर नष्ट होता चला जाता है। अगर इस अमृत को, इस सोमरस को कंठ चक्र पर रोक दिया जाए तो वहां पर रुकते ही इसका प्रयोग शरीर के लिए होने लगता है। शरीर की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, वृद्धावस्था खत्म हो जाती है, शरीर ऊर्जा से भरने लगता है, अनंत ऊर्जा की अनुभूति यहाँ पर होने लगती है। यह अमृत वह अमृत है जो समुद्र मंथन के समय निकला और वह एक एक बूंद टपक रहा है। समुद्र मंथन जो नित्य हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन उससे पहले हलाहल विष भी निकला, जिसको शिव ने गले में धारण किया। तो जब कंठ चक्र जागृत होता है तो जितना भी विष है वह कंठ चक्र में रुक जाता है, इससे ऊपर नहीं जा पाता। और इस अमृत के द्वारा उस विष से मुक्ति मिलती रहती है। नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक रोग सब इस अमृत से भस्म होते रहते हैं और शरीर दीर्घायु, रोग मुक्ति और दिव्य आनंद से सर्वाह हो जाती है। इस चक्र का तत्व आकाश है, इसलिए यहाँ पर चेतना आकाश तत्व से भी एकाकार हो जाती है। पूरे ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने की क्षमता जागृत हो जाती है। भूत, वर्तमान, भविष्य की गुप्त घटनाओं का ज्ञान यहाँ होने लगता है, अर्थात हम आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड की साधनाएं बहुत करवा रहे हैं, लेकिन वो केवल एक कल्पना देते हैं। जब तक कंठ चक्र जागृत नहीं होता तब तक आप आकाशिक रिकॉर्ड का अनुभव नहीं कर सकते। भूत, वर्तमान, भविष्य को सत्य रूप में नहीं देख सकते। काल्पनिक रूप में तो कुछ भी देखा जा सकता है, लेकिन सत्य के लिए कंठ चक्र का जागृत होना बहुत जरूरी है। और परम मौन की अनुभूति
परम मौन की जागृति इस कंचक पर होती है और साधना में समाधि की शुरुआत भी यहीं से होती है। गहरा मौन प्रकट होता है घंटों बिना किसी इच्छा के, बिना किसी विचार के आप रह सकते हैं। लेकिन जरूरत है एक लंबे अभ्यास की। कंचक की ऊर्जा के साथ, कंचक की ऊर्जा के कंपन के साथ, इस नीले प्रकाश के साथ निरंतर लंबे समय तक जब आप अभ्यास करते हैं तो आप विचार मुक्त हो जाते हैं, इच्छा मुक्त हो जाते हैं और ये शरीर नश्वर है, आकाश की तरह अनंत है, असीम है। ये आत्मा, इसका अनुभव होने लगता है। अहंकार का पूर्ण विसर्जन हो जाता है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा करूँ या बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आकर बुरा तो हो ही नहीं पाता। तो हम जो अच्छा करते हैं उसका श्रेय हमको मिले, ऐसी आशा नहीं होती, ऐसी इच्छा नहीं होती। सबका कल्याण करते चले जाते हैं, बदले में वो हमें मान देगा या अपमान, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कोई खुशी, ना कोई गम, पूर्णता न्यूट्रल, अपने ही आनंद में, अपनी ही मस्ती में साधक आगे बढ़ता चला जाता है। गहरी मौन साधना, पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस ऊर्जा को महसूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान लगाएं, तो ये सब सहज हो जाता है। और मौन केवल बाहर से नहीं, अंदर से होना है। अंदर से गहरे मौन में उतरना है, वरना बहुत से मौनी भावा इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। कोई 12 साल से मौन है, कोई 5 साल से मौन है, कोई 7 साल से मौन है, लेकिन वो मुँह से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर चेतना से एक आम आदमी से भी ज़्यादा बातें करते हैं। ऐसा मौन व्यर्थ है। सत्य मौन में उतरना है, जहाँ ना बाहर का विचार हो, ना अंदर का, कोई विचार नहीं, ना अंदर से वार्तालाप हो, ना बाहर से। रोजाना 1 से 2 घंटे मौन रहने की आदत बनाएं और धीरे धीरे इस मौन की गहराई में उतरते जाएं। इस नीले प्रकाश को महसूस करते हुए, इस शीतल ऊर्जा को महसूस करते हुए लगातार अंदर उतरना है। तो विशुद्धि चक्र का जागरण अस्तित्व का वह फिल्टर है जो आपके जीवन के सारे पाखंड और कभाट को मिटा देता है और सत्यम शिवम सुंदरम के साँचे में चेतना को ढाल देता है। तो इस सत्यम शिवम सुंदरम के अनुभव में
गहरी शांति में, गहरे आनंद में, गहरे ध्यान में उतरते जाना है। अनंत ऊर्जा की अनुभूति, चारों तरफ नीला प्रकाश, नीली तरंगें पूरे शरीर में अंदर और बाहर, चारों तरफ नीला प्रकाश ही प्रकाश। उस प्रकाश में आप बैठे हैं। अनंत शीतलता शरीर में प्रकट हो रही है। अनंत ऊर्जा जागृत हो रही है। इस ऊर्जा की अनुभूति में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में 10 मिनट के लिए डूब जाना है। पूर्ण मौन में उतरना है। कोई विचार नहीं, क्या प्रकट होता है क्या नहीं, क्या दिखाई देता है क्या नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है। पूर्ण साक्षी भाव में इस अनंत ऊर्जा का एहसास करते जाना है। इस अनंत ऊर्जा में डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास, श्वासों का एहसास, और 2 गहरे लंबे श्वास, 2 गहरे लंबे श्वास, 2 गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रभु जी। ओम। गुरुजी, ये अपना ग्रुप जो है, ये आप साधना करवा रहे हो कुंडलिनी जागरण की, और आज आपने कहा भी है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी इसके साथ संबंध है, इस चक्र की जागृति पे। जी। मुझे ये कहें कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो अगर होगा तो वो साधना कितने दिनों की होगी दिन की? बेसिक 21 दिन का कोर्स है वो, 21 दिन चलेगा बेसिक, और 21 दिन का ही फिर एडवांस है। हाँ, तो अगर ये हमारे सभी लोग भाई तैयार हैं उसके लिए, तो आप ये सारे सोच विचार कर लें कि हम ही सुबह आकाशिक रिकॉर्ड्स वाला वो काम शुरू कर दें।
और उसके लिए जो आपका हमने जो सेवा देनी है वो सेवा के लिए ये तैयार है। ये सोच विचार कर ले तो फिर हम उस सब लोग वही भी साथ में कर लें, एक दूसरी तरह की साधना पूर्ण रूप से हो जाएगी। मैं बाकी सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये सुझाव पसंद आया तो आप मुझे बताइए, ताकि फिर हम गुरु जी से प्रार्थना करके जो इनके प्रति जो हमें देना है वो हम दें। ये तो फ्री करवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए अगर हमने आगे जागृति करनी है तो कुछ हम सब लोगों का एक कंट्रीब्यूशन बनती है। क्या आप लोग इससे सहमत हो? जोगिंदर जी, मैं तो आपसे पहले ही सर से रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। ओम सर, ओम प्रणाम। मैं तो बहुत पहले से रिक्वेस्ट कर चुकी थी, सर डालो, सर करवाओ, आपके तो कहता ही नहीं। चलो मैंने आज मेरे कंपनी आया और इन्होंने नाम लिया उसका, मैंने तो करवा दे तो कंट्रीब्यूशन है तो हम हमें भी आजकल बहुत सारे लोग आकाशीय तत्व के दाम, आकाशीय तत्व के दाम बहुत जी जो आ रहा आकाशीय तत्व का ध्यान करवा रहा। मैं भी ज्वाइन गया कल से, कल 21 तारीख को 10 बजे देखते उसकी क्या अनुभव मिलती फिर मैं बताऊंगा। जी जी वो आप एडवांस में बैठे वो उसमें जुड़े हो तो वो एडवर्टाइजमेंट वाला ग्रुप है, मतलब एक दिन में भी आप 10-15 मिनट में पैसे की बात करते हैं। पहले बोलते फ्री और 2 दिन का फ्री पैसे की बात करते हैं। देखो जो भी उनके अपन अपने को ज्ञान करना है, जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वहाँ की कोशिश करते हैं। थोड़ी सेवा तो हम लोगों सही बात है, सही बात, सहमत हूँ। चलिए देखते हैं जो साधक आकाशीय रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। अगर 10-15 लोग साधक तैयार हो जाते हैं तो फिर इस पर विचार करा जाएगा। कितने घंटे का ध्यान रहेगा वो आकाशीय तत्व का? डेली 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। 1.5 घंटे 2 घंटे तक हो सकती है। शाम का टाइम रखेंगे और 9 से 10:30 11 बजे तक का शाम का टाइम रखेंगे उसमें। सुबह के लिए तो ये सुबह फ्री क्लास चलती रहेगी, यही ज़्यादा बेटर है। हाँ वही सुबह बहुत सारे काम होते हैं। गुरु जी मुश्किल हो जाएगा दोनों तरफ, तो आप इसको भी विचार कर लेना, इसको भी विचार करना, इसी क्लास को हम अपना कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं साधकों की क्या इच्छा है। तो यार तो फिर इसी को आप कन्वर्ट कर दो, जो सेवा होगी हम लोग सब तैयार हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। अमरनाथ जी ने जवाब दिया, नाथन जी ने जवाब नहीं दिया, टोनी मैडम ने भी जवाब नहीं दिया, बाकी सब यहाँ जितने साधक हैं लगभग सभी तैयार हैं। यहाँ के साधक जो जुड़े हुए हैं या 5-6 साधक हैं, इसमें 7 साधक, तो ये 7 तो तैयार हो ही जाएंगे। अपने साधक का व्हाट्सएप ग्रुप मैं अपडेट से गूगल के व्हाट्सएप के अपडेट से ही मैं ज्वाइन हो रहा हूँ। हाँ ग्रुप बना हुआ है, उसमें जोड़ दीजिए हमें। जुड़े हुए हैं आप? जुड़े हुए हैं किसी ना किसी ग्रुप में। कल्पांत हीलिंग सेंटर में जुड़े होंगे या फिर फ्री क्लास वाले में जुड़े होंगे। ऐश्वर्याम कल्पांत ज्योतिष में देख रहा हूँ। हाँ तो उसमें जुड़े हुए हैं आप, चैनल पे जुड़े हुए हैं। चैनल पे हाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जब भी आप सब कनेक्ट हैं। बाकी चलिए मैसेज डालते हैं फिर देखते हैं।
सबका समझ लिया मैंने। मैं सोचती हूँ कि ये थोड़ा खत्म हो जाए तो कोई करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये साधना ये तो चल ही रही है अभी। हाँ हाँ, चक्र साधना पूरी हो जाएगी उसके बाद ही शुरू होगा। हाँ जी वही चाहती हूँ, लेकिन जी आगे से जाते हैं। जी जी, जी हाँ जी, प्रणाम सर। चलिए ठीक है, प्रणाम गुरु जी, ओम ओम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम ओम। चलिए तो आज के लिए इतना ही, सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात। ओम शुभ प्रभात।